उफ अल्लाह, कितना कचरा है। ये वो ही कचरा है जो आपके घरों में सिलाई के दौरान या बेडशीट पिलो कवर की स्टिचिंग के दौरान आपके घरों में भरा पड़ा होता है। इस तरह की यूनिक चीजें बनाने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। क्या आपके पास भी ऐसी बेकार सैंडल मौजूद है तो फेंकने से पहले मेरी ये वीडियो जरूर देख लें और बेकार फैब्रिक के साथ न्यू और लग्जरी लुक आप घर की दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं तो इसके लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आपको पूरा देखना पड़ेगा। और इस तरह की यूनिक चीज़ें बनाने के लिए आज ही हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और देखने से पहले भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे आपका प्यार चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मुझे भी स्टिचिंग का बहुत शौक़ है, इसलिए जब मैं स्टिचिंग करती हूँ तो जो वेस्ट फैब्रिक होता है वो बिल्कुल मैं वेस्ट नहीं करती, क्योंकि आज की वीडियो की तरह इस तरह की फैब्रिक्स के मैं यूनिक चीज़ें बनाती रहती हूँ और आपके साथ भी इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप भी अपने बजट को कंट्रोल रखें और इस तरह की यूनिक चीज़ें बनाकर अपने घर की रौनक में इजाफा करें। और आप सबसे पहले तो हम लेते हैं पेपर, और पेपर की कुछ कटिंग इस तरह की 3 पेटल्स के साथ करते हैं। तीनों पेटल्स जो हैं वो तकरीबन इनमें 1-1 इंच का फासला आप रखें। 1 इंच बड़ी पेटल है तो दूसरी 1 इंच छोटी होगी और तीसरी पेटल इससे 1 इंच छोटी होगी, यानी तमाम पेटल्स में सिर्फ 1-1 इंच का ही फासला रखा जाएगा। अब तीनों मैंने ड्राफ्ट जो है वो बना लिए हैं। अब हम इनको फैब्रिक जो वेस्ट है उनके ऊपर ड्रा करते हैं। फैब्रिक वेस्ट एक कलर का होता नहीं है, सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह के आप जो शेड्स हैं वो 3 ले सकते हैं। जिस तरह मेरे पास ये ग्रे की शेड थी, मैंने लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और इसके अलावा बिल्कुल ग्रे की सबसे लाइट वाली शेड भी ली है। इस तरह की तीनों पेटल्स की आप तीनों फैब्रिक्स के ऊपर इस तरह का ड्रा उनको कर सकते हैं और अलग अलग से पेटल ले सकते हैं। फैब्रिक मैंने डबल रखा है क्योंकि मुझे फ़िलहाल जब स्टिचिंग करनी है तो पेटल मुझे डबल ही चाहिए। पेटल्स भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा, कम या इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने रेशो रखा है वो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। इसी तरीके से ही सेम आप ड्रॉ कर लें, एक पेटल को उल्टा एक को सीधा, इस तरह से आपका फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और पेटल्स जितनी भी थी वो मैंने एक वेस्ट जो फैब्रिक था, ये मेरे पास जमा वर्क का था, इसके ऊपर मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब ड्रॉ फैब्रिक के ऊपर जहाँ पर मार्क का निशान है वहाँ पर आप इसको स्टिच करते जाएं। जितनी भी पेटल्स हैं सबसे पहले मैंने इनको स्टिच कर लिया था, इसके बाद कटिंग करने में मुझे आसानी हो गई थी। फैब्रिक अगर ऑर्गेन्जा का हो और निशान नज़र आते हों तो आप इस मेथड से भी इसके पेटल को कपड़े के साथ अटैच करके आसानी के साथ ऊपर इसके स्टिचिंग कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके कपड़े पर निशान नहीं लगाना पड़ेगा और आराम से पेटल जहाँ जहाँ पेपर है उसके बाहर की तरफ रखते हुए पेटल को आसानी से आप स्टिच कर सकते हैं। बाद में आप पिन उतार लें तो आपकी पेटल आसानी से जो है वेस्ट फैब्रिक के ऊपर आ जाएगी। तमाम पेटल्स को मैंने कटिंग करके सीधा कर लिया है। सबसे पहले स्मॉल पेटल्स जो हमें चाहिए 4, इसके अलावा जो मीडियम पेटल्स हैं वो हमें चाहिए 5, इसके अलावा जो सबसे लार्ज पेटल्स हैं वो हमें चाहिए 6। आप चाहें तो अगर तो आपने अपना DIY थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप 7, 6 और 5 की रेशो से इन पेटल्स को ले सकते हैं। अब बाकी का जो फैब्रिक है इसको सेंटर से जॉइंट लगाकर मैंने जोड़ दिया है, ये भी डबल है। इसको मैंने डायामीटर एक काट लिया है और कटिंग करने के बाद इसको स्टिच करके सीधा कर लिया है। अब एक हम इसके ऊपर कप रखेंगे और कप के सेंटर में एक छोटा डायामीटर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं सेम इसी तरीके से थोड़ा डार्क मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आए कि ये मैंने कैसे लगाया है। अब जितनी भी पेटल्स हैं सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा जो बड़ी वाली पेटल्स हैं, लार्ज पेटल, उनको आप अरेंज करेंगे। पहले एक पेटल रखेंगे, जहाँ पर वो पेटल ख़त्म हो रही है तो दूसरी पेटल हम इसके साथ रखेंगे और इसके साथ सिलाई कर देंगे। फिर इसके साथ एक और पेटल रखते जाएंगे। इस तरीके से टर्न बाय टर्न हम तमाम पेटल्स को, लार्ज पेटल्स को रख कर स्टिच कर लेंगे। अब जो मीडियम वाली पेटल्स हैं उनको हम
2 पेटल्स के सेंटर में रखेंगे और इसको सिलाई लगाएंगे। फिर दोबारा से इसके ऊपर एक और पेटल मीडियम रखेंगे। इस तरीके से तमाम जितनी भी लाइन है मीडियम की वो हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब स्मॉल पेटल की बारी है जो मैंने टिश्यू फैब्रिक में बनाई थी। अब इसी को भी ऊपर रखते हुए सेंटर से लेकर स्टिच कर लेंगे। अब एक और कपड़ा है वो लंबा मैंने लिया है और इसको डबल करने के बाद जिस तरीके से हम प्लेट डालते हैं सेम इस तरीके से हम इसको प्लेट की शक्ल में चुनट डालेंगे और चुनट डालकर धागे को जब हम खींचेंगे तो कपड़े में एक चुनट सी आ जाएगी और कपड़ा फैब्रिक होने की वजह से ऊपर से थोड़ा हम फूलेगा और बड़ी अच्छी लुक के साथ हमें नज़र आएगा। अब इसको ऊपर रख कर एक फ्लावर की शेप दे दें और इसके ऊपर हमने स्टिच कर दिया है। अब ये एक ज़बरदस्त सा हमारा फ्लावर बन चुका है। अब सबसे पहले एक कपड़ा लें जो मैंने नीचे पहले डायामीटर लगाया था, इसके ऊपर मैंने पिन अप इस तरीके से किया है कि सिर्फ डायामीटर ही इसके ऊपर अटैच हो, फ्लावर मेरा अटैच ना हो। चाहे तो आप ऊपर भी पिने लगा सकते हैं। नीचे वाला जो कुशन का फैब्रिक है आप इस फ्लावर के मुताबिक बड़ा या छोटा ले सकते हैं। इसके ऊपर कुशन के एक फैब्रिक को आप ऊपर रखें और दोबारा से दूसरे फैब्रिक के साथ रखते हुए उल्टा इसको सी लें और सीधा करने के बाद मेरे कुशन की कुछ इस तरीके से लुक आ चुकी है जो इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। मेरा कैमरा पूरी तरीके से इस खूबसूरत कुशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन आप ये बनाएं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और घर की लग्जरी लुक के लिए वेस्ट फैब्रिक का ये कुशन मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसको बनाकर आप अपने मास्टर सोफ़ा के सेंटर में रख सकती हैं या आप अपने बेडरूम में बेड के सेंटर में 2 पिलो के सेंटर में भी रख सकती हैं। चलते हैं अपने कचरा बनी हुई उस सैंडल की तरफ जिसको आप गंदा होने की वजह से फेंक देते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि चाइना की सैंडल्स आई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़बूत होती हैं, लेकिन ऊपर वाला जो फैब्रिक है लाइट कलर की वजह से अक्सर काफ़ी गंदा मालूम होता है और आप इसको फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन नीचे वाला जो हमारा सैंडल होता है वो काफ़ी ज़्यादा आरामदेह होता है और हम इसको वेस्ट करना नहीं चाहते। तो चले आए हम इस सैंडल को नई लुक देते हैं। कैसे देते हैं? सबसे पहले तो इसके ऊपर जो बो लगी हुई थी वो तो तकरीबन आधी फट चुकी थी और आधी लटक रही थी और माना कि यही कह रही हूँ कि भाई सैंडल को नई लग्जरी लुक दो। तो चले हम देते हैं। तो चले आए, सबसे पहले हम इस तरह का जर्सी वाला फैब्रिक लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी लचक होती है। सैंडल के ऊपर और नीचे की पैमाइश के मुताबिक मैंने जर्सी और मूनलाइट फैब्रिक लिया है। इंतखाब करने की वजह यह थी कि एक तो इसमें हल्के से प्लेट टाइप चुनट थी और दूसरा इसमें थोड़ी सी लचक होने की वजह से जब मैं इसमें खिंचाव डालती थी तो सैंडल के बगैर गम के ही इसकी पकड़ हो रही थी। छोटे छोटे से स्टिच लगाने के बाद एक साइड से कपड़े को इकट्ठा करती जा रही थी और छोटे छोटे स्टिच को लगाने से इसके बाद हम जो नीचे वाले कपड़ा है इसको भी इसके साथ अटैच नहीं करेंगे बल्कि अलग से ही रखेंगे। अब जितना भी मेरा फैब्रिक था उसको मैंने पूरी पैमाइश के हिसाब से डबल ले लिया था और बाकी को मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब दोबारा सा अगर आपने इसमें चुनट देनी है तो आप कपड़े की लंबाई ज़्यादा रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसमें चुनट ज़्यादा नहीं डालनी थी क्योंकि मैंने इसके ऊपर बो लगानी थी, क्योंकि अब फैब्रिक मेरा इसके ऊपर लग चुका है, लेकिन ऊपर जो जोड़ हम मेरा नुमाया हो रहा था वो काफ़ी बुरा लग रहा था, इसलिए इसको मैंने ऊपर से कटिंग कर दिया था। इसके धागे नहीं निकल रहे थे, इसलिए मुझे इसको अपनी चप्पल के हिसाब से डालने में आसानी हो गई थी। अब मैंने इसका रुख मोड़ कर इसकी जितनी भी एजेस आ रहे थे उसको नीचे की तरफ कर दिया था। तो देखें सादा भी कितना खूबसूरत ये सैंडल लग रहा है जो कि चुनट के साथ काफ़ी खूबसूरत लगेगा, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर और काम करना है। 2 मैंने फैब्रिक्स लिए हैं ब्लैक, इनकी जिस तरह हम पोटलियाँ बनाते हैं सेम उसी तरीके से मैंने इसके ब्लॉक्स बना लिए हैं। ब्लॉक बनाने के बाद मैंने इसको कर दिया है सीधा। सीधा करने के बाद जो साइडें हैं उसको मैंने स्टिच करके बंद कर दिया है। बड़े वाला जो मेरा ब्लॉक है उसको पहले मैं नीचे रखूँगी, 1 इंच का फासला छोड़ते हुए इसके ऊपर छोटा ब्लॉक रखते हुए इस तरीके से हम बो की शेप बना लेंगे और थ्रेड जो हमारे पास पड़ा हुआ है वही हम लेंगे और इसको एक बो के साथ इस तरीके से टाई कर देंगे। तो देखें कितनी प्यारी हमारी 2 बो तैयार हो चुकी हैं। डबल शेप में
बो है, लेकिन लगने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसको आप ग्लू गन की मदद से या स्टिचिंग की मदद से इसको अपने शूज़ के ऊपर लगा सकते हैं। देखें, सादी लुक और बो वाली लुक दोनों ही खूबसूरत लग रही हैं। आप कौन सी लुक रखना चाहेंगे मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी लुक ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे आइडिया हो सके और मैं अपनी इस सैंडल को उसी लुक के मुताबिक ही डाल सकूं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे ये DIY प्रोजेक्ट आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।